बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। छोटे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे वो है क्रिस्पी फ्राइड विंग्स की रेसिपी। तो ये हम किस तरह परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बना सकते हैं, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो किस तरह हम इसके विंग्स तैयार करेंगे और क्रिस्पी भी होंगे और इसकी कोटिंग भी साहत नहीं होगी और उसके अलावा ये अंदर से जूसी भी होंगे। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है कैसे हम इसे परफेक्ट KFC स्टाइल में बनाएंगे। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने लिया था हाफ kg चिकन विंग्स। तो विंग्स की देखिए कितने परफेक्ट और ताज़े विंग्स हैं। इनको मैंने सबसे पहले 1 लीटर पानी लिया था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून सिरका डाल के इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए डिप करके रखा था। डिप करने के बाद मैंने निकाला और आप देख रहे हैं कि विंग्स हमारे कितने फ्रेश हो गए हैं, मतलब ब्लड्स फ्री हो गए हैं। और अभी हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 कप सिरका था मेरे पास, वाइट विनेगर, और इधर मेरे पास था तकरीबन 4 टेबलस्पून सोया सॉस था मेरे पास। और अभी जो चीज़ मैं इसमें डालूंगी वो है मस्टर्ड पेस्ट। ये मैंने डाली थी 1 टेबलस्पून। इसका विंग्स में बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और इधर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और इधर 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर इतना परफेक्ट है हाफ kg विंग्स के लिए। अब अच्छे से मैं इसको कोट करूँगी और कोट करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें तो वो बहुत परफेक्ट है। अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए रख दें। और यहाँ मैंने लिया है मैदा लिया है और पानी लिया है। टैप वाटर है, कोई ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है, जो नॉर्मल टैप का पानी होता है वो है मेरे पास। और इधर मैदा है, मैदा आप खुले बर्तन में ले लें। और इधर विंग्स थे मेरे पास। अब इधर विंग्स हमारे मैरिनेशन हो चुकी है और अभी हम ये देखें इनको किस तरह कोट करते हैं। कोई ज़्यादा मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल KFC स्टाइल में है। और यहाँ मैं हल्का हल्का इसको ट्विस्ट करती जाऊँगी और इसको मैदा लगाती जाऊँगी और ट्विस्ट करती जाऊँगी। ठीक है, इसी तरह हम हल्के हल्के हाथों से इसको घुमाते जाएंगे और इस पर मैदा की कोटिंग करते जाएंगे। और अभी इसको मैं झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद इसको पानी में डालूंगी। ये देखिए फर्स्ट कोटिंग में हल्के से क्रम्स बनते हैं। और अभी हमने जिस हाथ से कोटिंग की है उसी हाथ से हम इसके विंग्स को नहीं उठाएंगे, दूसरे हाथ से हम इसको उठाएंगे, क्योंकि जैसे हम उसी हाथ से उठाते हैं फिर मैदे में डालते हैं तो वो कोटिंग हमारी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और दोबारा से हम इसको हल्के हल्के हाथ से ट्विस्ट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते जाएंगे और इसकी कोटिंग करेंगे। यहाँ मैंने इसकी जो है कोटिंग स्किप नहीं की, वीडियो पूरी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। जितने आप क्रम्स बनाना चाहते हैं उतना ही आप इसको थोड़ा सा लंबे कर सकते हैं, मतलब इसको ट्विस्ट करेंगे। जितना इसको अच्छा ट्विस्ट करेंगे उतने ही ये क्रम्स अच्छे तैयार होंगे। तो मेन इसमें विंग्स में कोटिंग का होता है प्रोसेस। डबल कोटिंग में बहुत अच्छे विंग्स के ऊपर एक वो क्रम्स तैयार होते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। जो परफेक्ट रेसिपी है वो यही है कि बस जितने मसाले मैंने लगाए हैं इतने ही मसाले लगाने के बाद आप इसकी मैरिनेशन अच्छी करें। मैरिनेशन अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 घंटे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छे
और अब हम इसको अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि मैदा डस्ट हो सके। और यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे क्रम्स तैयार हैं। और झाड़ने का मतलब यही है कि एक्स्ट्रा जो मैदा है ना वो डस्ट आउट हो जाए, निकल जाए। ये देखिए क्रम्स भी इसके खुल गए हैं और मैदा भी डस्ट आउट हो गया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे क्रम्स बने। कोई खास हमने मेहनत नहीं की, यही एक महारत है जिसके साथ। और आपने एक चीज़ का इधर ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी हमने इसके अंदर से कोटिंग करनी है, कोटिंग करने के बाद हमने इसको मैदे को छानना ज़रूर है। क्योंकि छानना इसलिए ज़रूर होता है कि जो क्रम्स अंदर इसमें बने हुए होते हैं ना, उसको जैसे हम इसको दोबारा से छानते नहीं, वो जैसे ही विंग्स के साथ या फ्राइड चिकन जब हम करते हैं तो उनके साथ लगने से ये कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी और थिक हो जाती है। तो आपने हर दफ़ा इसको एक दफ़ा छान लेना है। छानने से बहुत अच्छे इसके क्रम्स तैयार होते हैं। तो कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह KFC पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में ही आप परफेक्ट KFC वाले विंग्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको उसी प्रोसेस से दोबारा करेंगे ताकि ये हमारे तैयार हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है। और यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में विंग्स डालेंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। और आपने इसको गर्म ऑयल में डालना है। और डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसमें चम्मच तो बिल्कुल नहीं चलाना और इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, अगर 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको चेंज करेंगे। यही मेन बात है जो हम लोग स्किप कर जाते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर 2-3 मिनट के बाद हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे। तो टोटल हम इसको 10 मिनट लगाएंगे। 10 मिनट में ये हमारे परफेक्ट विंग्स तैयार हो जाएंगे, जूसी होंगे, कोई कच्चापन नहीं होगा, परफेक्ट रेडी होंगे। आपने इसी तरह इनको 10 मिनट 5 मिनट एक साइड को और 5 मिनट दूसरी साइड को लगाएंगे। परफेक्ट हमारे ये विंग्स तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम इनकी साइडें चेंज कर चुके हैं और इसके बाद जैसे ही हमारे 10 मिनट होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद और यहाँ 10 मिनट हो चुके थे और अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको पेपर टॉवल पे निकालें और निकालने के बाद आप इसको सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ। बहुत ही कमाल के ये हमारे। और यहाँ हमने इसको डिश आउट कर लिया था। बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये तैयार हुए थे और अंदर से जूसी थे। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।